तो शरण शब्द का एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक, इसलिए शरणागति संपूर्ण समाधान है। और एक बात हम कह दें आपको, कथाएं तो आप सब सुनते ही रहते हैं, सिद्धांत की चर्चा जीवन में बहुत लाभकारी होती है, इसलिए हम सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। कर्म का बंधन इतना जटिल है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी कठोर से कठोर साधन के द्वारा भी उस बंधन से छूटना असंभव तो नहीं है। असंभव होता तो उन साधनों का निर्देश उपदेश ही शास्त्रों में क्यों किया जाता? महाराज जी, ज्ञान कर्म उपासना, ये जो साधन की त्रिपुटी है, इसका निरूपण क्यों किया जाता है? सांख्य है, योग है, ज्ञान है, कर्म है, इन सब का निरूपण जीवों के परम कल्याण के लिए ही है। संभव नहीं है ये बात नहीं है। संभव नहीं, संभव होता तो उपदेश ही क्यों होता? पर हम जो बात कह रहे हैं उस पर बहुत ध्यान दें। इन साधनों में दोष है ऐसी बात नहीं है। साधन तो सब निर्दुष्ट हैं, पर समय की विकट परिस्थिति ऐसी है कि इन साधनों का, केवल साधनों का आश्रय लेकर हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान योग भी उदर पूर्ति का साधन बन जाता है, कर्म योग भी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान बढ़ाई की प्राप्ति का साधन बन जाता है। भक्ति योग भी भोगेच्छा की पूर्ति का साधन बन जाता है। भक्ति योग भी, नहीं समझे इस बात को? हमारी बेशा भक्त की है, संत की है, यही मान करके तो लोग हमको हलवा पूड़ी खीर मालपुआ खिलाते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, भेंट दक्षिणा देते हैं, आदर सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वेशभूषा प्रमाणित करती है कि ये भक्त हैं। तो हम वेशभूषा से भक्त हैं, पर वस्तुतः हमारे मन में भोगों के प्रति वैराग्य नहीं है, तो ये भक्ति की वेशभूषा भोग का साधन बन के रह जाएगी। अब आ गई बात समझ में? तब जीव का कल्याण कैसे हो? कर्म बंधन से जीव कैसे मुक्त हो? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की बाव की में बाहरी बिलोए। कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो? उसका एकमात्र साधन है भगवान की शरण। क्या साधन है? शरण। इसलिए शरणागति को महाराज जी ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से भी उत्कृष्ट प्रपत्ति को माना गया, शरणागति को माना गया। प्रत्येक साधन में साधनांतर के सहयोग की आवश्यकता है, किंतु शरणागति में किसी साधनांतर के सहकार की, सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। शरणागति जीव का स्वतंत्र साधन है उसके कल्याण का, स्वतंत्र साधन है। अब कैसे जीव शरणागति से कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर दें। कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित, दूसरा क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध। कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्म जो इकट्ठे हैं, एक ढेर लगा हुआ है, वो तो हुआ संचित। जो इस वर्तमान जन्म में भोगने के लिए शुभ अशुभ उस संचित में से एक अंश निकालकर इस वर्तमान जीवन में भोगने के लिए जो निश्चित हो चुका है, वो है प्रारब्ध।
और जो इस वर्तमान शरीर से हम शुभ अथवा अशुभ कर्म कर रहे हैं वह है क्रियमाण। अब होता क्या है महाराज जी, क्रियमाण कर्म संचित में जाता है और संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है, फिर क्रियमाण संचित, फिर संचित से प्रारब्ध, फिर क्रियमाण संचित, फिर संचित से प्रारब्ध, बस यही चक्कर चलता रहता है। क्रियमाण बंद होने नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी आप बिना कुछ किए रहोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या शुभ होगा या अशुभ होगा, या विहित कर्म होगा या निषिद्ध कर्म होगा, वो क्रियमाण संचित में जाएगा और संचित से प्रारब्ध बनेगा। छुट्टी मिलेगी कभी? छुट्टी मिलनी होती तो मिल गई होती, ये जन्म ही नहीं होता, छुट्टी नहीं मिली। क्या उपाय है, क्या साधन है? सबसे पहले संचित नष्ट होना चाहिए। वो इतना बड़ा गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम है, इतना बड़ा गोदाम है कि यदि ईमानदारी से उस पर विचार करो तो महाराज जी सुमेरु भी उसके सामने हल्का सिद्ध हो जाएगा। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, लाखों योजन ऊंचा है सुमेरु, पर हमारी संचित पाप राशि इतनी अधिक है कि सुमेरु की ऊंचाई भी उसके सामने छोटी है। लाखों जन्म तक साधन करें तो भी संचित हमारे साधन से भस्म होने वाला नहीं। बिलपत्र चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, क्या बोलते हो? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कितने जन्म? त्रिजन्म। अब तक 3 ही जन्म हुए हैं क्या? तो 300 हुए होंगे, 3000 हुए होंगे, 30,000 हुए होंगे, 3 लाख हुए होंगे, 3 करोड़ हुए होंगे। अरे नाराम जी, लाख करोड़ नहीं, असंख्यों जन्म हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं। और उन सब जन्मों के क्रियमाण से संचित बना है। कितना संचित है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। कैसे खत्म होगा भाई? कितनी तपस्या करोगे, कितनी तीर्थ यात्रा करोगे, कितने उपवास करोगे, कितने व्रत करोगे, कितने आंख नाक कान दबाकर बैठोगे? तब साधन क्या है? सन्मुख होए जीव मोहि जवई, सन्मुख होए जीव मोहि जवई, जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब। जब जीव भगवान की शरण होता है, इस शरणागति संस्कार को ही दीक्षा कहा गया। दीयते ज्ञान संबोधा क्षीयते पाप संचयः, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित्य विधीयते। इसी को भगवत शरणागति कहा गया। इसलिए हमारे यहाँ साधु में शरणागति कहते थे। आपको कब शरणागति मिली? कब आप गुरु महाराज की शरण आए? कब रघुनाथ जी की शरण आए? बोले हम तो बहुत पापी हैं। अरे बने रहो। विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयो शरण तजऊ नहीं। परवाह मत करो,
हो जाओ राम जी के शरण। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार आकर कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान समुद्र को साक्षी देकर के कहते हैं, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। संचित भस्म हो गया। शरणागति से संचित भस्म हो गया, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। लो, जो लाखों जन्मों की तपस्या से, यज्ञ से, तीर्थ यात्रा से संभव नहीं था, वो केवल भगवत शरणागति से हो गया। अब महाराज जी बचा क्या? अब बचा क्रियमाण। क्रियमाण होगा तो संचित बनता रहेगा, पर भगवत शरणागत होने के बाद महाराज जी क्रियमाण पवित्र हो जाता है। कैसे होता है? जब तक जीव भगवत शरण नहीं हुआ था, तब तक तो अपने इच्छा की, वासना की, सुख की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कर्म में प्रवृत्त हो रहा था। और अब जब भगवदीय जीव हो गया, भगवत शरणागत हो गया, तो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। अनुकूलता का संकल्प कर लिया, प्रतिकूलता का त्याग कर दिया। निषिद्ध कर्म तो उससे बनेंगे नहीं, और जो करने की आज्ञा हरि गुरु संत देते हैं वो काम बनेंगे। वो भी कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर बनेंगे। वैष्णव महाराज जी जब करता है तो वह समझता है कि मैं करता नहीं हूं, करता राम जी हैं और कारयिता भी राम जी हैं। करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। और करने के बाद कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करता है, विहित कर्म करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, और करने के बाद श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। जो भी अपने आराध्य उपास्य हैं उनके चरणों में उसको निवेदित कर देता है। अब क्रियमाण संचित में जाना, संचित खत्म हो गया, अब क्रियमाण संचित में जाना नहीं है, वो पूरा का पूरा राम जी के चरणों में चला गया। अब बचा क्या? केवल इस देह का प्रारब्ध बचा, केवल इस देह का प्रारब्ध बचा। और उस प्रारब्ध का समाधान कैसे होगा? बहुत ऊंची बात। प्रारब्ध का भोग भक्त कैसे करता है? तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय। यह है युक्ति। प्रारब्ध का भोग शरणागत भक्त कैसे करता है? कि पहली बात तो यह है कि हर क्षण भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाण, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन।
अब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का दर्शन करता है। और भगवान की कृपा का दर्शन जब करने लग जाता है तो परिस्थिति अभिशाप नहीं बनती है, फिर परिस्थिति विषाद और अवसाद को नहीं देती है। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का प्रसाद बन जाती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। हर परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में तो कृपा का चिंतन कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का चिंतन करो तो प्रतिकूल परिस्थिति प्रतिकूल नहीं रह जाएगी। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, पहला साधन भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहे हैं उसमें किसी का दोष नहीं है। हमने जो बोया था उसी को हम काट रहे हैं, तो ये भोग से ही इसका क्षय होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जब भोग से ही क्षय होगा तो अच्छा है, हमारा खाता खत्म हो रहा है, संचित तो खत्म हो ही गया, क्रियमाण भी अब होना नहीं रहा, प्रारब्ध इसका भी खाता कट रहा है। भगवान की बड़ी दया। तीसरा साधन हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम करते हैं। गौ को, ब्राह्मण को, संत को, अतिथि को, गुरु को, गोविंद को, तुलसी को, पीपल को, जो भी भगवत विभूति हैं उनको भगवत भाव से प्रणाम करते हैं तो उनका प्रारब्ध भी प्रसाद बन जाता है और वे सहजी भोग लेते हैं। अब हमारे शरीर की जितनी आयु है उतना प्रारब्ध तो संतों के चरणों में हंस खेल के बीत गया। अब ठिकाना है कितना जीवन है, कब कौन चला जाएगा कोई पता है। जब ये इतना प्रारब्ध भगवत कृपा से सुख पूर्वक भोग लिया, 50 साल का 55 साल का प्रारब्ध भोग लिया, तो बचा खुचा जो भी समय होगा वो भी राम जी की दया से, हरि गुरु संतों की कृपा से उसको भी भोग लिया जाएगा। इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब रहा कर्म बंधन, बोलो नहीं रहा। ये शरणागति से संपूर्ण समाधान है और सम्यक समाधान है। कर्म बंधन से मुक्ति केवल शरणागति से हो सकती है। इसलिए बार बार ये चिंतन करना, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्। हृदवाग् बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। हृदवाग्बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। जीवेत यो मुक्तिपदे सदा। जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय। ये है जुक्ति। प्रारब्ध का भोग शरणागत भक्त कैसे करता है कि पहली बात तो यह है कि हर क्षण भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है।
तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन, अप्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का दर्शन करता है। और भगवान की कृपा का दर्शन जब करने लग जाता है तो परिस्थिति अभिशाप नहीं बनती है, फिर परिस्थिति विषाद और अवसाद को नहीं देती है, प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन का प्रसाद बन जाती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत भयंकर परिस्थिति आई, उस परिस्थिति का नाम था कोरोना। परिस्थिति भले ही हल्की हो, पर वैज्ञानिकों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टरों ने इतना बड़ा हौवा खड़ा कर दिया कि कितने लोग तो बिना बीमारी के हौवा से ही खत्म हो गए। भैया तुम्हें कोरोना, उसका बेचारे का हार्ट फेल हो गया, अरे कोरोना हो गया, मरे, अब तो मरे, अब कोई बचाने वाला नहीं। एक बहुत बड़े वक्ता हैं, नाम हम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा महाराज कोरोना ने बड़े बड़े गृहस्थ पंडितों को भी वैराग्य दे दिया। हम कि कैसे? बोले बताओ, हमारी ब्राह्मणी पतिव्रता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आशंका हुई कि कुछ लक्षण हैं, क्या नेगेटिव कहते, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, तो बोले हमको क्या कहते थे वो घर में क्वारंटाइन, बोले कमरे में हम रह गए, अटैच कमरा था, तो हमारी गृहिणी भोजन की थाली लेके भीतर तक नहीं जाती थी डर के मारे, कहीं मैं न संक्रमित हो जाऊं। क्या करती, भोजन रख के और दरवाजे से एक धक्का देती, थाली भीतर तक खिसक के चली जाए। हे भैया, हरि प्रियतमा, इस प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार तुम्हारे द्वारा, मन में आता था कि ये जिसको संसारी लोग प्रियतमा और प्रियतम कहते हैं, प्रियतमा का प्रीतम के साथ ऐसा व्यवहार। पर महाराज क्या कहें, गृहस्थी का चक्कर ही इतना खराब है। बोले इतना होने के बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, सब खत्म हो गया, सब बैरक ठंडा पड़ गया। लोग बड़े दुखी थे, व्यापारी दुखी थे, सब लोग दुखी थे, क्या होगा, कैसे होगा। कथावाचक बड़े दुखी थे कि हमारी तो कथा वार्ता सब ठप्प हो गई, अब क्या होगा हमारा, सब दुखी थे। लेकिन हम आपको सत्य कहते हैं, जो साधक प्रकृति के जीव थे उनके लिए कोरोना भगवान की करुणा के रूप में आई। कोई भीड़ नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांत, आराम से समय से प्रसाद पालो, समय से सो जाओ, खूब माला फेरो, खूब पाठ करो, खूब पूजा करो। और हमारा तो महाराज जी कोरोना काल इतना बढ़िया हुआ, जब कोटा के पास एक जगह है सुरतानपुर, वहाँ कथा थी गौशाला में, उसमें कोरोना आ गया था। बड़ी कथा थी, यहाँ तो उपस्थिति बहुत कम है, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। अब वो भगवान की बड़ी दया, वो जो एसपी वहाँ के थे वो भी कथा के रसिक थे, भक्त थे, तो उन्होंने बेचारों ने सरकारी आदेश होने पर भी उन्होंने कथा में खलल नहीं डाला, ना कलेक्टर ने, ना एसपी ने, किसी ने कथा में बाधा उपस्थित नहीं की। लेकिन जब केस बढ़ने लग गए कोटा में, तब उन पर दबाव आया कि वहाँ तो इतने हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमसे कहा, आप थे उसमें, ये थे सीता शरण जी थे, तो उन्होंने हमको संदेश आया, बोले महाराज जी
6 दिन तक तो हो गए, लेकिन अब 7वें दिन तो बिल्कुल कल से पूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। आने जाने में भी कठिनाई होगी। इसलिए कल भोर में सवेरे 4 बजे से 5 बजे 1 घंटा कथा कर लेना, 7 दिन का नियम पूरा हो जाएगा। मैं हमको नियम पूरा नहीं करना है, हम 6ठे दिन ही 7वें दिन की कथा कह देते हैं और फिर उसी कथा को थोड़ा सा और लंबा कर दिया, 7 उसी को मान लिया, 6 दिन को ही 7 दिन मान लिया। और जिनके यहाँ रुके थे, नया मकान बना, तुम थे साथ में? तुम नहीं थे। हाँ। जहाँ रुके थे नया घर था, उन लोगों का मन था कि रात में कहाँ जाओगे? मैंने कहा हम तो रात में ही जाएंगे। रात में ही हम लोग निकल गए। कुछ महात्मा थे, बोले नहीं रात में नहीं जाएंगे। जो नहीं गए महाराज वो उनको फिर रही गए वहाँ, वो नहीं जा पाए। और हम लोग रात भर में चले, सवेरे वृंदावन पहुँचे, पता चले पूर्ण लॉकडाउन, को आना जाना बंद। सबसे बड़ी सुविधा तो ये हुई कि पूर्व निश्चित सारे कार्यक्रम जय सिया राम सब बंद हो गए। अब क्या करें? तो कुछ संतों ने, श्री अयोध्या जी के संतों ने, चित्रकूट के संतों ने आग्रह किया था कि आपने राजकोट में संकीर्तन मंदिर में 10 दिन विनय पत्रिका पर प्रवचन किया था। यद्यपि वह केवल 10 दिन का प्रवचन था, लेकिन उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ। आप कभी क्रमशः विनय पत्रिका के ऊपर बोलें। तो हमने सोचा ये तो बहुत बढ़िया, भगवान ने अवसर दे दिया। तो विनय पत्रिका महाराज जी शुरू की। 3 घंटे रोज प्रवचन होता था। स्थान में कि लोग बैठे हैं सब सुन रहे हैं। और आजकल ये साधन ऐसा है कि जिससे YouTube के माध्यम से लोग घर में बैठ के सुन सकते हैं। 15 महीने में विनय पत्रिका पूरी हुई। कितने महीने में? 15 महीना लगे। पर ऐसा अद्भुत विनय पत्रिका पर प्रवचन हुआ, कोई हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। भगवान ने इस प्रकार का अवसर प्रदान किया कि जिन संतों ने सुना उन सब ने कहा कि अब भगवत कृपा से वो पुस्तकाकार भी अब हो रहा है। 1-2 खंड निकल गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा प्रवचन है 15 महीने का कि एक बहुत मोटा पोथन्ना हो जाएगा। हम सोचते थे कि 2-3 महीना लॉकडाउन रहेगा, 2-3 महीने में ही विनय पत्रिका पूरी हो जाएगी। पर ये इतना अगाध समुद्र है, पता नहीं। 15 महीना लग गए। तो हमको तो कोरोना प्रतिकूल नहीं समझ में आया। हमको तो लगा कि भजन साधन विश्राम सत्संग के लिए भगवान ने एक अवसर हम लोगों को दिया है। खूब आनंद आया। अब एक बात और सुन लीजिए। जड़खोर गोधाम में हजारों की संख्या में गाय हैं। बहुत बड़ी गौशाला है, विद्यालय है, गुरुकुल है। तो वो एक समस्या थी कि ये मतलब इतना बड़ा 11-12 हजार गाय जहाँ हैं, कैसे होगा, क्या होगा। पर महाराज जी वो चिंता भी व्यर्थ थी। आप ऐसे ऐसे विलक्षण चमत्कार हुए उस काल में महाराज जी, हम आपको वर्णन नहीं कर सकते। गौशाला से सूचना आई कि चारे का बिल्कुल भंडार खत्म है, नए चारे की व्यवस्था के लिए पैसा नहीं है, बाजार का पैसा उधार हो गया है, कैसे होगा। कि गौशालाओं का एक विशेष पास बना हुआ था जिससे गौशाला की गाड़ियां घूम सकती थी। शाम को हमारे पास सूचना आई, ऐसी परिस्थिति है, क्या होगा। तो हमने कहा कोई बात चिंता मत करो, जिनकी गैया है वो सब व्यवस्था करेंगे। गैया तो गोपाल जी की है कि नहीं, उनका नाम गोविंद है, उनका नाम गोपाल है, तो गैया तो उनकी है। ये है कि गैया भूखी रहेगी तो हम भूखे रहेंगे, और क्या।
भगवान व्यवस्था करेंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक अपरिचित व्यक्ति हैदराबाद से आए। हमने जिनको कभी नहीं देखा और उन्होंने भी हमको कभी नहीं देखा, पर पता नहीं उनके मन में क्या प्रेरणा जगी। उनके मन में आया कि महाराज की गौशाला, कभी कथा सुनते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो इस समय कोरोना के काल में गायों की क्या स्थिति होगी। तो बोले मेरे मन में इतनी विकलता बढ़ गई कि मैंने कुछ संकल्प किया कि इतना कुछ हमको करना है कि जिससे लंबे समय तक, कुछ समय तक गायों का चारे पानी की व्यवस्था हो सके। और उन्होंने राशि रखकर कहा कि महाराज मैंने निश्चय किया था कि मैं तभी जल पीऊंगा जब गौ सेवा की ये राशि गौ सेवा में अर्पित करूं। उन्होंने जल लिया, हमने उनको सेव फल प्रसाद में दिया। विशेष कोई व्यवस्था सरकारी जुटा करके वो गाड़ी से आए थे और फिर वो चले गए, और तत्काल गायों के चारे की व्यवस्था हो गई। बाजार का जो पैसा था वो भी चुक गया। जो चारे वाले, चारे के व्यवसायी हैं, वो कह रहे थे कि पुराना वाला चुकाओ तब नया माल लो, तो पुराना वाला चुक गया, वो नया माल आ गया। और उस कोरोना के भयंकर काल में मनुष्य भले ही भूखा रह गया हो, लेकिन गौ माता एक दिन भी भूखी नहीं रही। ये मनुष्य की सामर्थ्य थी, ये भगवान गोपाल की, गोविंद गोपाल की सामर्थ्य थी, गाय उनकी है। तो भगवान ने ये भी अनुभव करा दिया कि तुम ये मत समझो कि हम कथा कहते हैं, घूमते फिरते हैं तो तुम्हारे कारण चल रहा है, ये तुम कुछ नहीं हो, ये सब मेरी कृपा से हो रहा है। और वस्तुतः भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए, करी गोपाल की सब होए। सब भगवान का किया हुआ हो रहा है।